हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है ड्रेनेज की ऊपर आज होने वाली है। ड्रेनेज की ये बेसिकली पार्ट है और इसके कई सारे हमने पार्ट पहले बना रखे हैं। तकरीबन 4 से 5 पार्ट बन रखे हैं ऑलरेडी हमारे। तो पहले आप वो वीडियो जाके जो देखिए तब आप ये देखिए, ये लास्ट पार्ट है ड्रेनेज का। हमने सबसे पहले पहले पार्ट बनाया था, हमने बना था कि भाई रिवर कैसे बनती है, रिवर कैसे फॉर्म होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ रिवर के ऊपर पार्ट बनाया था। फिर हमने समझा हिमालय और पेनिसुलर रिवर का डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने हिमालय रिवर की बात करी, फिर पेनिनसुलर रिवर की बात करी। तो ये 4 पार्ट हम बना चुके हैं। पांचवा पार्ट आज बनेगा जिसमें हम लेक्स के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे रिवर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और रिवर पोल्यूशन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो देखिए ये सारे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम बात करें लेक्स। लेक्स, आपके मन में सवाल आता होगा कि यार रिवर और लेक में पहले डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या है रिवर और लेक में। देखिए रिवर किसे कहते हैं, रिवर कहते हैं कि जब कोई ऐसा बेसिकली एक नदी कहीं से निकलती है, चाहे वो पहाड़ से निकल रही है, बेसिकली निकलती तो पहाड़ों से ही है, या तो पहाड़ों से निकल रही है, पेनिनसुलर प्लेटू से निकल रही है, और वो जाके समुद्र में मिल जाती है। तो रिवर का जो एंड होता है वो समुद्र होता है। रिवर निकलती है पहाड़ों से या प्लेट्यू से और मिल जाती है किससे, किसमें, समुद्र में जाके। लेकिन लेक पता क्या होता है, लेक होता है कि एक जगह पे कहीं पे एक ऐसा गड्ढा हो रखा है। ठीक है, एक जगह पे एक ऐसा गड्ढा हो रखा है जहां पर जिसके आस पास सिर्फ और सिर्फ जमीन ही जमीन है, लैंड ही लैंड है। हर तरफ लैंड है, चारों तरफ लैंड ही लैंड हो रखा है। तो जो एक गड्ढा है और वो उसमें पानी भरा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, जमीन ही जमीन है, तो उसको हम बोल देते हैं लेक। झील जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसको बोल देते हैं। तो लेक कई सारी हर तरीके से बन सकती है। लेक जो समुद्र के पास बनती है, मतलब एक तो यह है, ये तो लेक होगी समुद्र के पास नहीं है, कहीं पे बीच में, समुद्र यहां पर है, बीच में कहीं पे एक लेक बनी हुई है। तो लेक कहीं भी बन सकती है, क्योंकि आपका गड्ढा तो कहीं भी हो सकता है ना। लेक बनने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं लेक। हो सकता है कि हमने खुद बनाई है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, पत्थर टूट टूट के बना दिया। ठीक है, किसी भी तरीके से लेक बन सकती है। कई बार रिवर से भी लेक बन जाती है खुद से। एक एक रिवर जा रही है, उसकी उसका कहीं पे गड्ढा बनी जा रहा है, हर जगह पे जाते 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 एक गड्ढा बनी जा रहा है, गड्ढे में उसके जो कंकड़ है वो जमा हो जा रहे हैं, और जमा होते 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 वो अलग हो गए। ये भी हम समझेंगे अभी कि रिवर से लेक कैसे बनती है। बहुत सारे तरीके होते हैं लेक बनने के, लेकिन पहले हमें समझना है कि लेक होती क्या है। तो लेक हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसा बेसिकली सराउंडेड एरिया है जिसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, लेकिन बीच में एक गड्ढे में पानी भरा हुआ, दैट इज लेक। लेकिन एक आपने सुना होगा पौंड। पौंड क्या होता है, पौंड होता है वो भी एक लेक की तरह से होता है, लेकिन वो छोटा होता है थोड़ा। उसके भी चारों तरफ लैंड है, उसके भी चारों तरफ लैंड है, लेकिन वो क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटी जगह पे बना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन लेक बड़ी हो सकती है काफी। झील तो आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी झील होती, कभी कभार झील होती है। तो पॉन्ड छोटा होता है, और दूसरी ये लेक जो है थोड़ी गहरी होती है, डीप होती है। लेकिन पॉन्ड जो है वो बहुत ही शैलो नेचर का होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता, उसमें पैर भी रह सकते हो, चल भी सकते हो। लेकिन लेक कई बार बहुत गहरी भी होती है, कई बार बहुत गहरी गहरी लेक हो जाती है, लेकिन पॉन्ड थोड़ा सा गहरा नहीं होता। तो लेक और पॉन्ड में पहले डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले देखा रिवर और लेक में, कि रिवर तो भैया पानी में मिलती है, लेकिन लेक नहीं मिलती। लेक तो एक पानी जमा हो रखा है कहीं पे। तो रिवर का तो एंड पॉइंट क्या होता है, ओशियन, लेकिन लेक का कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेक एक जगह पे जमा हो रखी है, रिवर चलती रहती है, लेक नहीं चलती रहती। तो ये हो गया रिवर और लेक में डिफरेंस। फिर पौंड। पौंड और लेक में डिफरेंस ये, पौंड थोड़ा छोटा होता है लेक से, गहरा नहीं होता काफी, लेक गहरी होती है। लेकिन एक और चीज होती है, एक और हमें समझना है, वो है अगर कोई लेक कोस्टल इलाके के पास बनी हुई है, कोस्टल एरिया, समुद्र तट के पास, यहाँ ओशियन है, उसके पास कोई लेक बनी हुई है, उसे लगून बोलते हैं, लगून।
उसके भी चारों तरफ लैंड होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि लैंड तो है, लेकिन समुद्र के पास बनी होती है। तो इसका जो पानी होता है बड़ा खारा होता है, ब्रैकिश ब्रैकिश वाटर बोलते हैं उसे, ब्रैकिश। ठीक है। तो इसका पानी बड़ा ही साल्टी वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा साल्ट होता है, क्योंकि समुद्र के पास है तो समुद्र का ही पानी ज्यादा मिलेगा इसमें। तो कौन सा पानी होता है? ब्रैकिश वाटर। कौन सा पानी? ब्रैकिश वाटर होता है, जी हाँ। तो बड़ा ही खारा पानी होता है इसके अंदर, खारा पानी काफी ज्यादा होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? लगून बोलते हैं। यहां तक पहले बात समझ में आ रही है? ये पॉन्ड है, ये लेक है, ये रिवर है, क्योंकि सारा पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्या था। लेक, हम पढ़ेंगे लेक खाली, लेकिन कई बार बीच में लगून वर्ड आएगा, तो पहले लगून पता हो चलना। लगून क्या होगा? कोस्टल इलाके के पास, समुद्र तट के पास बना हुआ एक लेक है। तो ये लेक का ही टाइप है, बट इसमें जो पानी होता है बड़ा ब्रैकिश होता है, बड़ा खारा पानी होता है। लेक में पानी, देखो लेक में पानी फ्रेश भी हो सकता है और साल्टी भी हो सकता है, साल्ट वाला भी हो सकता है, नमक वाला भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है। कई बार बिल्कुल पहाड़ के पास ही लेक जो बनी होती है, मतलब पहाड़ जहां पर है, क्योंकि जो पहाड़ से पानी निकलता है वो बड़ा फ्रेश होता है। और अगर वहीं पे लेक बनी हुई है तो पानी बड़ा फ्रेश होगा लेक में। लेकिन अगर लेक समुद्र के पास बनी हुई है तो वो पानी बड़ा खारा होगा उसके अंदर। तो लेक फ्रेश वाटर भी हो सकती है, साल्ट भी हो सकता है, बट लगून जो होते हैं उसमें खाली साल्ट वाटर ही होते हैं, ज्यादातर ब्रैकिश वाटर ही होते हैं। समझ गए? तो यहां तक आपको समझ समझ आ चुका है कि लेक क्या होती है। अब पढ़ते जरा बुक से आपकी लेक, देखो क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि आपने सुना होगा बहुत सारी कश्मीर की खाड़ी, वैली ऑफ कश्मीर, जहां पर एक डल लेक है बहुत ही फेमस, हाउस बोट बनी होती है। कश्मीर में जब आप जाओगे तो लेक के ऊपर हाउस बोट बनी होती है, वहां पर लोग जाते हैं, हाउस बोट है, घर गुर बना होगा उसके अंदर, और घूमोगे आप, लेक के ऊपर घूमते लोग। ठीक है। शिकारास होता है, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आते हैं वहां पर। कश्मीर में लेक में टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, लेक के ऊपर हाउस बोट बनी होती है जहां पर घूमते रहते हैं। आपने कई सारे टूरिस्ट स्पॉट देखे होंगे लेक के पास, जहां पर लोग बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वाटर गेम खेलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, देहरादून में भी हर जगह पे लेक के पास वाटर गेम खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, है ना। श्रीनगर, नैनीताल टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं वहां पर। तो आपने कभी ये सोचा कि लेक की इंपॉर्टेंस क्या है? वही वही कह रहा है। और देखो एक नीचे लिखा हुआ है, लेक जो बहुत बड़ी लेक होती है उसको हम सी भी बोल देते हैं कई बार, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट। अगर लेक बहुत ही बड़ी है तो उसको सी भी तो बोल सकते हैं हम, जैसे कि कैस्पियन सी है, डेड सी है, अरल सी भी बने हैं बहुत सारे। अब ये कहाँ कहाँ है आपने ये, बिल्कुल मैं जानता हूँ कि हम नाम कभी नहीं ज्यादा सुने होंगे इसके। देखो अगर हम बात करें, जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, ये जो है ना, ये एक तरह की ये भी लेक ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी लेक है तो उसको सी भी बोल देते हैं हम। ये बेसिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, मतलब जिसके चारों तरफ लैंड है, सबसे बड़ी लेक है ये कैस्पियन। जो कि आपका देखोगे तो ये अफगानिस्तान, ईरान के पास बनी हुई है ये। ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक कैस्पियन लेक है ये। जी हाँ। बता दूं कहाँ पर है ये बेसिकली इसकी जो सिटी की, इसके आसपास जो सिटी है ना, वो बहुत बड़ी है ये। इसके जो कैस्पियन सी का जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है? कैस्पियन सी का बॉर्डर होता है ईरान के साथ शेयर होता है। मैं आपको फोटो दिखाई देता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ही बेहतरीन है, समझने वाला बात। देखो आप बहुत ध्यान से देखो, ये आप देख पा रहे हो, कैस्पियन सी है ये, इतना बड़ा। ये सी नाम दे दिया है, ये एक लेक है। जैसे मैंने को लेक की डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसके चारों तरफ जमीन हो। देखो चारों तरफ जमीन है, ऐसा तो नहीं कि ओशन में मिल रही है। यहाँ पर भी एक लेक बनी हुई, ब्लैक सी भी एक लेक है, लेकिन हम बात करें कैस्पियन सी की। और ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। देखो इस रशिया के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है इसका। देखो कजाकिस्तान, तर्मेकिस्तान, है ना, ये अजरबैजान, पता नहीं क्या क्या नाम है। देखो ईरान सबसे बड़ा, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है।
तो ये सारे कई सारे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये कैस्पियन सी नाम दे दिया, ये बेसिकली एक लेक है, समझ रहे हो? तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी लेक। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये जो नाम लिखा होता है डेड, ये जो डेड सी है, ये कहाँ है? देखो ये डेड सी, ये एक डेड सी जो नाम दे रखा है, ये बेसिकली एक लेक है, साल्ट वाटर लेक है ये। बड़ा खारा पानी है इसके अंदर, पीने लायक पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो ये आप देख पा रहे हो कि ये तो आपने अभी जो युद्ध चल रहा है इसराइल, ये देखो इसराइल साथ, इसराइल का बड़ा शेयर हो रहा है, वेस्ट बैंक के साथ हो रहा है। गाजा देखो, ये रहा गाजा, ये आपको ये तो दिख भी रहा होगा, है ना? तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये लेक है। ठीक है? तो आप डेड सी को दे सकते हो, जो जॉर्डन के साथ भी बॉर्डर इतना बड़ा शेयर हो रहा है। ठीक है? तो ये हमारी लेक है। उसके बाद बात करें, जो अगर मैं कैस्पियन सी की बात करूं, तो इसके अंदर जो है कैस्पियन सी, अगर देखा जाए कैस्पियन सी में ना 1/3 वाटर साल्ट है इसमें भी। 1/3 वाटर इसमें भी साल्ट वाला है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादातर फ्रेश वाटर भी है इसके अंदर। देखो अगली बात करें तो ये है हमारा एक अरल सी, जिसकी हम अभी पीछे लिखा हुआ था अरल सी। ये जो अरल सी है, ये भी बेसिकली वहीं पे ही है, उज्बेकिस्तान के साथ और कजाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर हो रहा है। ये भी आप एक अरल सी है, देखो कितना बड़ा एक सी है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये एक अरल सी है। हालांकि ये अब बहुत ही छोटा हो चुका है। ये जो लेक में पानी है, अब ये कम हो जा रहा है, और इतना कम हो गया है आप सोच नहीं सकते, पानी खत्म हो गया सारा इसके अंदर। देखो, ये आप देखो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज में, 1970 में ये अरल सी कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था, काफी पानी था। लेकिन देखो 1990 में आते आते क्या हुआ, जमीन इसके ऊपर आ गई, अरल सी के ऊपर। और धीरे धीरे देखो ये जमीन घेरी जा रही है, इस सी का पानी कम हो जा रहा है और जमीन पास आ जा रही है, और जमीन इसके ऊपर आ चुकी है। और करते करते 2014 में तो देखो सारी की सारी जमीन आ गई, पानी खत्म ही हो गया धीरे धीरे, इतनी छोटी सी लेक रह गई सिर्फ। तो बहुत ही छोटी लेक रह गई है, और ये तो अब तो भैया बहुत ही कम हो गया पानी इसके अंदर। ठीक है? तो ये इतना इतना बेहतरीन इसकी स्थिति है। देख सकते हो 2014 में इसकी बुरी हालत है, लेकिन अब यहाँ पर एक शैलो लेक बन चुकी है। जो यहाँ पर गड्ढा था, एक शैलो लेक बन गई है, 2023 की है, हम देखोगे इमेज तो देखो 2000 में कुछ ऐसी हो गई थी। लेकिन आप देख सकते हो ये एक एक लेक बाहर आ चुकी है, एक शैलो लेक यहाँ पर बन चुकी है। तो लेकिन पानी आप देख सकते हो कितना गंदा पानी है, पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? ये लेक होती है, लेक अभी बहुत फायदा देती है आपको, अभी आगे समझ में आएगा। उसके बाद देखो इंडिया में बहुत सारी लेक है लिखा हुआ है, और बहुत सारी अलग अलग लेक होती है, उसके साइज अलग होते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। कुछ लेक तो परमानेंट होती है, जैसे अरल सी आप देखोगे तो परमानेंट लेक नहीं है, कभी पानी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप देखो कैस्पियन सी हो गया, ये कुछ ऐसे लेक है जिसमें पानी रहता ही रहता है हमेशा। कुछ कंटेन वाटर, कुछ वाटर इसमें आता है रेनी सीजन में आता है। जैसे लेक जो आप देखोगे जो इनलैंड होती है लेक, इनलैंड का मतलब है बिल्कुल जमीन, मतलब पानी उसके समुद्र के पास नहीं है, जमीन ही जमीन है चारों तरफ। या फिर कोई सेमी एरिड रीजन में बनी हुई, यानी कि प्लेट्यू के पास बनी हुई है, प्लेट्यू। तो वहां पर लेक परमानेंट नहीं होती, वहां पानी तब आता है लेक में जब रेनफॉल होगी। कुछ लेक होती है जो एक्शन ऑफ ग्लेशियर या आइस शीट से बनती है, यानी कि ऊपर पहाड़ से ग्लेशियर गिर रहा है, जब गिरा तो यहां पर एक गड्ढा बन गया और यहाँ लेक बन गई। समझ रहे? कुछ लेक होती है जो कि विंड के द्वारा बनती है। अब विंड के द्वारा कैसे बनती है आप ध्यान समझो, जैसे कि होता है ना राजस्थान में, राजस्थान में बेसिकली लेक कैसे बनेगी, वहां पानी तो है नहीं, बन जाती है वहां पर भी। आपने आपने सुना होगा बर्चन, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था बर्चन। जब विंड आती है तो विंड, जब रेत जो है, रेत चारों तरफ जमा हो जाती है किसी चीज एक बन, जब रेत के पहाड़ बन जाते हैं उसे बर्चन बोल देते हैं। एक ऐसा इस टाइप का बर्चन बन जाता है, सैंड ड्यून बन जाते हैं, बर्फ रेत के पहाड़। तो ऐसे ही कई बार बहुत तेजी से जब आंधी आती है राजस्थान में, विंड करती है, तो वो सारा का सारा रेत को उड़ा ले जाती है। कहीं पे बन जाते हैं बर्चन, कहीं बन जाते हैं सैंड ड्यून। तो कहीं पे क्या होता है, जब रेत सारी उड़ा के ले जाते हैं तो नीचे जो होता है ग्राउंड वाटर वो बाहर आ जाता है।
जब बहुत ज्यादा रेत उड़ा के ले जाएगी तो नीचे ग्राउंड वाटर जो होगा वो बाहर आ जाता है और ग्राउंड वाटर जमा हो जाता है। तो वहां पर ऐसे छोटी सी, कई बार राजस्थान में भी लेक आपको देखने को मिल जाती है। जब रेत के थ्रू, मतलब विंड के थ्रू बहुत ज्यादा नीचे से ग्राउंड वाटर बाहर आ गया। रिवर एक्शन के थ्रू बनती है और ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी समझ में आ रहा है कि भाई ये ह्यूमन ने खुद बनाई है, लेकिन रिवर एक्शन थ्रू कैसे बनती है ये अभी समझेंगे। ये अभी समझने वाला है, देखो ध्यान से आगे क्या लिखा हुआ है यही। रिवर एक्शन के थ्रू कैसे बनती है देखो। एक लेक होती है, एक मेंडरिंग रिवर होती है। मेंडरिंग रिवर क्या होती है? ये आपने देखा होगा, मेंडरिंग रिवर होती है जो कि इस तरह की चल रही होती है, शाम के थ्रू चल रही होती है इस तरह से। मतलब जहां पर उसे, जहां पर ढलान जब कम होती है ना, जब बहुत ज्यादा ढलान है तो रेत तो सीधा निकलेगी, मतलब पानी बहुत तेजी से निकलेगा। लेकिन जब ढलान कम है तो रेत क्या करेगी, रिवर क्या करेगी, ऐसे ऐसे अपना रास्ता बनाएगी। तो इसे बोलते हैं मेंडरिंग रिवर। तो मेंडरिंग रिवर क्या करते हैं, कई बार फ्लड प्लेन को क्रॉस करती है। फ्लड प्लेन मतलब जहां पर जो बाढ़ वाला प्लेन होता है, जहां पर बाढ़ आ सकती है, पानी बाढ़ आता है जहां पर। तो जब मेंडरिंग रिवर फ्लड प्लेन को क्रॉस करती है, वहां पर एक कट ऑफ डेवलप हो जाता है और बाद में वो ऑक्स बॉल लिंक बन जाती है। इसको मैं आपको एक फिगर के थ्रू बताता हूँ। देख सकते हो आप, ये देखिए एक लेक है, देखो ऐसे चल रही है मेंढर मेंढर की तरह। ठीक है, ये उसकी नेक है, कोननी बिल्कुल। और यहां पर जब लेक घूमती है तो ऐसे घूमेगी तो उसके जो कंकड़ है, सेडिमेंट्स है, वो भी तो जमा हो जाएंगे। ऐसे घूम रही है, यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो गए, फिर यहाँ पर जमा हो जा रही है, जब यहाँ से निकल रही है तो ऐसे करते करते सेडिमेंट जमा होते रहेंगे, फिर ऐसे दोबारा एक चक्कर काट रही है। तो बार बार एक ही तरीके से जब चक्कर काटती रहेगी काटती रहेगी काटती रहेगी तो यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, यानी कि इसकी कोने पे, ये जो नेक है यहाँ पर, इसकी नेक में सेडिमेंट जमा होते रहते हैं। और जब ये जमा होते रहेंगे जमा होते रहेंगे तो जमा होते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये सेडिमेंट्स इससे अलग हो जाएंगे, यानी कि जो सारे के सारे सेडिमेंट ये जो जमा हो जा रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पूरी तरह जमा हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से जमा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेडिमेंट जमा हो रही है, यहाँ पर भी जमा हो रही है, आसपास सारे के सारे सेडिमेंट जमा हो जाएंगे। और करते करते क्या होगा, ये सारा का सारा सेडिमेंट इस लेक को अलग कर देंगे। ये मतलब एक बिल्कुल ही अलग हो गया। बेसिकली आपको पता है जब यहां से लेक निकल रही है तो यहाँ तो गड्ढा है ना पहले से। अब ये गड्ढा अलग कैसे हुआ, जब सेडिमेंट इसके नेक में जमा हो जा रहे, ये जो नेक है, क्योंकि ये तो गड्ढा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये अलग कैसे हो रहा है, जब यह सेडिमेंट जमा हो जा रहे जमा हो जा रहे जमा हो जा रहे तो क्या हुआ, ये बेसिकली यहाँ पर एक प्लेन इलाका बन गया और ये गड्ढा अलग हो गया और ये बन गया एक नेक जैसा। क्योंकि इसकी नेक से अलग हुआ है ये, तो इसको नेक बोल ऑक्स, ये बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा जो ऑक्स होता है, बैल, बैल के जो नेक पे रिंग लगी होती है ना, वैसा ही इसकी शेप बन गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्स बोले। तो यहाँ पर सेडिमेंट जमा होते 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 ये अलग हो गया और अलग होते ही ये देखो ये अलग अलग एक बीच में गैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेडिमेंट जमा है यहाँ पर भी है। तो ये ऐसे इसलिए अलग हो गया और ये बन गया एक ऑक्स बोले। इसे बोलते हैं रिवर एक्शन के थ्रू। और रिवर अब रास्ता अपना लेगी ऐसे, तो इसका मतलब रिवर बिल्कुल जा रही थी सीधी, है ना, रिवर जा रही थी सीधी, लेकिन होता गया ऐसे करते करते साथ मिलते गए। मतलब देखो ऐसा हुआ ना, रिवर ऐसे जा रही थी तो बीच में सेडिमेंट जमा हो रहा है, फिर रिवर थोड़ा पास आ रही है ऐसे करके, फिर सेडिमेंट जमा हो गए तो रिवर और पास जा रही है, फिर जमा हो गया, जमा होते होते बिल्कुल मिल गई। अब रिवर क्या हुआ, ये अलग ही हो गया सिस्टम, और अलग होते ही ये बिल्कुल ऐसे ऐसे अलग अलग हो गया और रिवर ने अपना रास्ता ऐसे बना लिया फिर। ठीक है, अब आप कहोगे तो ये तो ऐसे अलग हुआ था ना, अरे ऐसे अलग हुआ था तो ये बीच में अलग हो जाता है, जैसे रिंग रिंग खुल जाती है ना वैसे। जब ये इस तरीके से अलग हुआ तो ये हो गया कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों ही रिंग खुल गई, फिर इस तरह से अलग हो जाता है, समझ गए। तो ये इस तरीके से एक मेंडरिंग रिवर एक लेक बना देती है, उसका नाम होता है ऑक्स बोले। और फिर हमने सुना है लगून के बारे में, मैंने आपको बताया था पहले। लगून सबसे बड़ा कहाँ है, हमारे यहाँ पर चिलिका लेक है। चिलिका लेक जो है वो एक लगून है और इंडिया का सबसे बड़ा लगून है। जी हाँ, कहाँ पर है ये, ओडिशा में। देखो ये है चिलिका लेक,
ये इस तरह से देखो समुद्र के बिल्कुल तट पे बनी हुई है, इसलिए इसका लगून बोलते हैं। और ये ब्रैकिश लगून, आपको पता है साल्ट वाटर है बहुत ज्यादा इसके अंदर, उड़ीसा में है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें, आप सोचो ऑक्सबो लेक सबसे बड़ी कहाँ पर है? वो है ये कवार, ये कवार लेक है एक, कवार लेक, KANWAR, कवार लेक बिहार में है। इस तरह से देखो ऑक्सबो लेक होती है रियलिटी में, देखो तो जैसे ये पानी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये देखिए पीछे एक अलग हो गया। एक्चुअली में ये पानी ऐसे घूम के जाता होगा, मतलब कैसे समझ रहे हो बात को? पानी जो जाता होगा वो ऐसे घूम के जाता होगा इस तरीके से, मतलब क्योंकि यहाँ पर इसके नेक पे सेडिमेंट जमा होते गए, तो हुआ क्या, ये अलग हो गया। ठीक है। और ये अलग हो गई साथ में, तो ये पानी जो है अब, ये जो इलाका है पूरा का पूरा अलग हो गया, और पानी अब ऐसे बहने लग गया। तो ये जो अलग हो गया ना पीछे से, वो बेसिकली ऑक्सबो लेक कहलाएगा। और ऐसे ही कई सारे, अब देखो सांबर लेक बनी हुई है एक राजस्थान में, जो साल्ट वाटर लेक है। सांबर लेक साल्ट वाटर लेक है, और साल्ट बनाने में बहुत ज्यादा काम आती है। राजस्थान में मैंने बताया था ना, विंड के थ्रू लेक बनती है, विंड के एक्शन के थ्रू। तो सांबर लेक एक बहुत बड़ी लेक है ये भी। इसका भी आपको एक फैक्ट बता दूं सांबर लेक के बारे में, ठीक है, वो भी बताता हूँ आपको। इंडिया लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक अगर कोई पूछे आपसे, तो वो कहाँ है? वैसे तो वो उसका नाम आएगा चिली का लेक। चिली का लेक एक साल्ट वाटर लेक है, लगून है, लगून भी है। इसको लेक भी बोल रहे हैं ना, क्योंकि लगून एक टाइप ऑफ लेक ही है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान से बनना है। उसके बाद पुलिकट जो लेक है, पुलिकट एक लेक है एक और, पुलिकट, ये देखो लिखा हुआ था पुलिकट। ये भी एक साल्ट वाटर लेक है, ये सेकंड तमिलनाडु में है, ये सेकंड साल्ट लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वाटर लेक, यानी कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो जिसके आसपास समुद्र नहीं है, तो वो सांबर लेक है। आसपास समुद्र नहीं है उसके, वो कहां पर है? सांबर लेक। क्योंकि चिली का लेक साल्ट वाटर लेक है, लेकिन किसके पास है? समुद्र के पास है। ये समुद्र के पास नहीं है सांबर लेक। ये इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जमीन जमीन है। समझ गए? तो ये आंसर आएगा। बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक है जो हिमालय में बनती है, ग्लेशियर से निकलती है, और वो उसका जो पानी है वो उसका ग्लेशियर से भर जाता है। जैसे वुलर लेक, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है? वुलर लेक। उसके बाद कश्मीर में दल लेक है, नैनीताल है, लोकटक लेक, ये देखो लोकटक लेक यहाँ पर है, ये आपको फिगर भी बनी हुई है यहाँ पर, लोकटक लेक। तो ये लोकटक लेक भी है। ये कहाँ पर है? मणिपुर में है ये। ठीक है, मणिपुर। ऐसे कई सारी लेक बनी हुई है। नेचुरल लेक के अलावा कुछ ऐसी लेक है जो कि डैम के लिए एक्टिविटी होती है, डैमिंग। रिवर को बचा लिया जाता है, एक डैम कर दिया जाता है चारों तरफ, डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज करती है, जैसे कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है। ये बेसिकली बना हुआ है, ये लेक के थ्रू बना हुआ है, गुरु गोविंद सिंह सागर, इसको भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो लेक के थ्रू बना हुआ है। ठीक है। और ये बेसिकली जो भाखड़ा नंगल पर सतलुज रिवर से बना हुआ है। तो सतलुज रिवर रोक के एक लेक बना दी। ठीक है। मतलब सतलुज रिवर को रोक दिया और वहां पर चारों तरफ लैंड बना दिया, डैम बना दिया, तो उसको भी लेक बोल दिया इसलिए। तो वहां भी लेक बना देते डैम्स। समझ आ गई बात? क्लियर है? उसके बाद देखो लेक की अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंस पूछे, तो लेक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि लेक आपको रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ वाटर। अगर कहीं पे पानी जमा हुआ है तो ये बहुत फायदा होता है यहाँ पर, क्योंकि इससे अगर कोई पानी, मान लो पीछे से बाढ़ आ रही है और पानी इसमें भर गया, तो वो पानी जब बाहर निकलेगा, वो सारा का सारा किसे मिल जाएगा? लेक से बाहर निकल के रिवर में मिल जाएगा, किसी न किसी आसपास रिवर मिल जाएगा। तो रिवर के अंदर पानी अगर बना हुआ है, वो लेक से वजह लेक होगी, तो पानी कहीं ना कहीं बना रहता है। ठीक है। ऊपर से लेक में पानी होता है तो वो ग्राउंड वाटर में भी होता है, ग्राउंड वाटर जाता है, ग्राउंड वाटर से रिवर में मिल जाता है। अगर कोई बहुत रेनफॉल होती है,
तो उससे भी लेक बचा लेती है, क्योंकि लेक जो है फ्लडिंग को बचा लेती है। मान लो कि बाढ़ आ गई तो लेक में पहले पानी भरेगा पीछे से, रिवर में बाद में जाएगा। और, और अगर कभी सूखा सीजन है तो लेक की वजह से पानी का, वाटर का फ्लो बना रहता है, बिकॉज लेक का जो पानी है उसकी वजह से रिवर में अगर पानी सूख भी गया तो वो रिवर का पानी रिवर में, लेक का पानी मिल जाता है, लेक का पानी रिवर मिल जाता है। लेक आपका यूज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। अगर लेक कहीं पे है तो वहां पर आप डैम बना सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। उसकी लेक से आपका देखो, अगर पानी आसपास होता है तो उसकी वजह से आसपास का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है, इकोसिस्टम बना रहता है, लोगों को, एनिमल को पानी मिल जाता है, सबको नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है, टूरिज्म, यानी कि लोग घूमने फिरने आते हैं उस जगह पे, समझ रहे हो। तो ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें, लास्ट टॉपिक हमारा, ये लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है समझ लो, रोल ऑफ रिवर। रिवर का रोल क्या है आपको पता ही है यार, रिवर का रोल बहुत ज्यादा ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। वाटर आपका नेचुरल रिसोर्स है भैया, चाहिए किसके लिए? ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी करनी है पानी चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी सबसे बड़ी क्या है? एग्रीकल्चर, उस पर पानी चाहिए। तो रिवर से आप, रिवर का जो बैंक होते हैं, रिवर का बैंक वाला, रिवर के किनारे, वहां पर लोग सेटल हो जाते हैं, अट्रैक्टेड सेटलर। रिवर के किनारे लोग बस्तियां बना लेते हैं, आपको पता है ना। मुंबई बिल्कुल रिवर के किनारे ही है, समुद्र के किनारे है वो तो बिल्कुल। सेटलमेंट से बड़ी बड़ी सिटी बन जाती है, जैसे मुंबई बड़ी बड़ी सिटी बन जाती है रिवर के पास, आपको पता ही है। रिवर के किनारे की बहुत सारी बड़ी सिटी है, वो कह रहा है कि कौन सी बड़ी सिटी है, मुंबई का इलाका, मुंबई का नाम दे सकते हो आप। ऐसी कई और सिटी भी है। रिवर की वजह से आप इरिगेशन, एग्रीकल्चर में जो पानी होता है वो आता है। नेविगेशन, मतलब अगर कहीं पे रिवर के रास्ते आप चलते गए ना, रिवर के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं आप बस्ती के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि रिवर के पास, जैसे हमने समझा, बस्ती होती है। तो रिवर के साथ चलते चलते, नेविगेट करते करते आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे बस्ती के पास। हाइड्रो पावर जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और एग्रीकल्चर तो सबसे बड़ी चीज है जिससे पॉपुलेशन पूरी टिकी हुई है, तो रिवर बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। रिवर पोल्यूशन की बात करें अगर, तो रिवर पोल्यूशन बहुत तगड़ा टॉपिक है। मतलब कि बहुत गंदगी होती है रिवर में, आपको पता है, डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड होती है रिवर की, हर जगह डिमांड है रिवर की। ठीक है। तो ऐसे केस में रिवर का जो क्वालिटी है खराब हो जाती है, पावर पानी उसका। तो जितना ज्यादा हम रिवर को यूज करेंगे, जितना ज्यादा रिवर का पानी निकालेंगे, उतना ज्यादा उसका पानी खत्म हो जाएगा। और ऑन द अदर एंड, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा हैवी अनट्रीटेड सीवेज, मतलब जो गंद होता है ह्यूमन का, और इंडस्ट्रियल केमिकल एफलुएंट्स, मतलब केमिकल मिलाएंगे, उसकी वजह से रिवर की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसके लिए उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि गंगा वाटर में बहुत ज्यादा रिवर खराब हो रही है, तो गंगा वाटर जो है अपना पानी इज एबल टू डिल्यूट और पोल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर लासिटी। गंगा अपना जो पानी है वो 20 किलोमीटर तक, अगर उसका पोल्यूशन फैलाओगे तो 20 किलोमीटर तक उसका गंगा पानी इफेक्ट डालता है लार्ज सिटी में, गंदा पानी गंगा का। सो बट द इंक्रीजिंग, लेकिन अब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर पोल्यूशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस वजह से पोल्यूशन बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिवर एक्शन प्लान बनाई है। ठीक है। और वो सबसे बड़ा आपके बुक में देखो एक दे भी रखा होगा, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, देख रखा होगा। बेसिकली गंगा एक्शन प्लान बना था 1985 में, वो क्लोज हो गया था 31 मार्च 2000 में, लेकिन उसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी बैठी, उन्होंने बनाया कि भैया पूरे देश की रिवर को कंजर्व करने के लिए एक एक प्लान बनाया जाए, जिसका नाम रखा पहले एक कमेटी बनाई गई, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उन्होंने गंगा एक्शन प्लान को रिव्यू करा और देखा कि भाई वहां से हम क्या सीख सकते हैं, क्यों फेल हुआ ये प्लान। फिर बेसिकली वहां से सीख के गंगा गंगा एक्शन प्लान के फेज 1 से उन्होंने अब क्या करा, उन्होंने कहा कि हम बड़ी बड़ी जो रिवर है कंट्री की, उसको हम नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर डालेंगे और उसको साफ करेंगे। तो गंगा एक्शन प्लान का फेज 2 स्टार्ट हुआ और उसको मर्ज कर दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर, जिसमें गंगा भी है, यमुना, बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर है। तो ये 152 टाउन में तक फैला, 27 उसके अंदर बड़ी बड़ी रिवर थी, 16 स्टेट के अंदर ये प्लान चला। इसमें प्लान में हम पोल्यूशन को हटाने का, अबेटमेंट का काम करेंगे 57 टाउन से। 215 स्कीम पोल्यूशन हटाने की इसमें लाई गई, सैंक्शन करी गई। 69 स्कीम इसमें कंप्लीट करी गई इसके अंदर, 215 में से 69। और मिलियन लीटर ऑफ सेवेज
को टारगेट करा गया, उसको ठीक करा गया, गंद निकाला गया। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यही था हमारा टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आया। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।